हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था क्योंकि हमारे एरिया में बिल्कुल ही नेट नहीं था, पूरा बंद कर दिया गया था। जब नेट आया तो मैंने चेक किया, मुझे पता चला कि ये सब कोई आंदोलन की वजह से हो रहा था। तो शायद राजस्थान में बंद था, तो वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, लेकिन आज है तो मैं कर रही हूँ। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा जो जियांग चैंग था वो देख लेता है कि लायन सिचन मैंग्याओ के साथ कहीं जा रहा है। तो जियांग चैंग विंग से बोलता है कि वी यिंग वो अभी आता है, तुम यहीं पर रुको। ये बोलकर जियांग चैंग वहां से चला जाता है। जियांग चैंग को वी यिंग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जियांग चैंग नहीं रुका। वहीं दूसरी तरफ वी यिंग वहीं पर अकेला रह जाता है। जो लैन सिचन है वो मैंग्याओ के साथ जा रहे थे। मैंग्याओ लैन सिचन को लेकर अपने रूम में आता है। लैन सिचन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार मैंग्याओ लैन सिचन को अपने रूम में क्यों लेकर आया है। लैन सिचन अंदर आते हैं उसके रूम के और बोलते हैं, मैंग्याओ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंग्याओ एक बहुत ही स्वीट सी, इनोसेंट सी और प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलता है, राजकुमार लैन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लैन सिचन मैंग्याओ की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ बोलो, अगर तुम्हें बात करनी थी तो तुम वहाँ भी कर सकते थे। लैन सिचन जब ये बोलते हैं तो मैंग्याओ एक स्माइल के साथ बोलता है, नहीं राजकुमार लैन, मैं वहाँ पर वो बात नहीं कर सकता था। लैन सिचन एक कन्फ्यूजन लुक जो थे वो मैंग्याओ को देते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है जो तुम वहाँ नहीं कर सकते थे। लैन सिचन की ओर मैंग्याओ देखकर बोलता है, राजकुमार लैन, मुझे आपसे ये कहना था कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अल्फा बने। सच में मैं आपको चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे अल्फा बन जाइए। मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा था, मुझ में ये बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर मैंने आज बोल ही दिया, क्योंकि फिर पता नहीं मुझे आपको ये बोलने का मौका कभी मिलेगा भी या नहीं। लैन सिचन जब ये सुनते हैं, कुछ देर वो मैंग्याओ को देखते हैं और बोलते हैं एक स्माइल के साथ, मैंग्याओ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम हर चीज़ को परफेक्टली करते हो, हर चीज़ में तुम सही हो। मैंने सभी लोगों के मुंह से तुम्हारे बारे में तारीफें ही सुनी है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इतने अच्छे हो, ये मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया है। ये सुनकर तो मैंग्याओ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और वो सोच रहा था कि फाइनली उसका जो काम है वो वर्क कर गया, अभी वो सब करने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। लायन सिचन उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। मैंग्याओ ये सोचकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो लायन सिचन को बहुत ही प्यारे तरीके से देखने लगता है। लेकिन तभी लैन सिजन बोलते हैं, लेकिन मैंग्याओ मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपना ओमेगा चूज नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर तो मैंग्याओ पूरी तरह से शॉक में लैन सिजन को देखता है। लैन सिजन बोलते हैं, मैंग्याओ मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा होगा मेरी बात का, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपने सेक्ट को आगे बढ़ाना है, उसे संभालना है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है। इस वक्त मैं अपने लिए कोई ओमेगा नहीं चाहता हूँ। मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं शादी करूँ और अपना अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाऊं, लेकिन मैं दिल से ऐसा नहीं चाहता हूँ और मुझे अपने लिए कोई ओमेगा नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात रही इस मेरे लिए ओमेगा चुनने की, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे अंकल के हाथ में है। उन्होंने जिससे मुझसे कहेंगे कि मुझे उससे शादी करनी है, मैं उससे कर लूँगा और वही मेरा ओमेगा होगा। मैं अपने तरीके से किसी को भी चुन नहीं सकता हूँ। मुझे माफ़ करना मैंग्याओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ जाओगे और तुम अपने लिए एक अच्छे अल्फा को चुनोगे। ये बोलकर लैन सिजन वहाँ से जाने लगते हैं। मैंग्याओ ये सुनकर तो बहुत ही सैड हो जाता है और वो सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जाने नहीं दे सकता, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो देखता है कि लैन सिजन वहाँ से जा रहे हैं तो वो जल्दी से भाग कर जाता है, लैन सिजन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, राजकुमार लैन। लैन सिजन जब देखते हैं कि मैंग्याओ ने इसका हाथ पकड़ा है तब वो पीछे टर्न होते हैं और अपने हाथ की ओर देखते हैं और फिर मैंग्याओ की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैंग्याओ क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपना ओमेगा सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। लैन सिजन जब ये बोलते हैं तो मैंग्याओ उनकी ओर देखता है और बोलता है, राजकुमार लैन, कोई बात नहीं है, हाँ मैं जानता हूँ मुझे बुरा लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं आपको पसंद करूँ तो आप भी मुझे करोगे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ बना कर लाया था कि क्या आप प्लीज़ वो खा लेंगे? लैन सेजन जब ये सुनते हैं तब वो मैंग्याओ की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मेरे लिए, लेकिन क्यों और किस लिए? लैन सेजन जब ऐसा बोलते हैं तो मैंग्याओ एक बहुत ही सैड सा फेस बनाता है और बोलता है, वो राजकुमार लैन मैंने इसीलिए बनाया था ताकि जब आप मुझे एक्सेप्ट कर लें तो फिर हम साथ में बैठ के हमारी इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आपने तो
ये सुनकर मैंग याओ की ओर लैन सिजन देखते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, तुम बहुत अच्छे हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा अल्फ़ा मिलेगा। लैन सिजन जब ऐसा बोलते हैं तो मैंग याओ बोलता है, कोई बात नहीं राजकुमार लैन, लेकिन मैंने आपके लिए जो सूप बनाया है प्लीज़ आप वो तो पी लीजिए, या फिर आप वो भी पीने के लिए मना कर देंगे। ये बोलकर लैन सिजन को जो मैंग याओ है वो देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लैन सिजन जब ये देखते हैं तो वो बोलते हैं, मैंग याओ तुम रो क्यों रहे हो, प्लीज़ रो मत। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सूप पी लूँगा, ठीक है? अब तो खुश हो जाओ। ये सुनकर मैंग्यो एक स्माइल देता है और बोलता है, हाँ मैं खुश हूँ, थैंक यू राजकुमार, आपने मेरे लिए इतना किया। लैन सिजन बोलते हैं, कोई बात नहीं। मैंग्यो बोलता है, आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी लेकर आता हूँ, प्लीज़ आप टेबल पर बैठिए। लैन सिजन बोलते हैं, ओके। इसके बाद लैन सिजन जाते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। मैंग्यो एक स्माइल के साथ उन्हें देखता है, फिर वो जाता है किचन में से उस सूप के 2 बाउल लेकर आता है और वहाँ टेबल पर रखता है और फिर वो खुद भी वहाँ आकर टेबल पर बैठ जाता है। लैन सिजन की ओर देखता है और बोलता है, ये मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, देखिए आप पी के और बताइए कि कैसा बना है। लैंस एजेंट बोलते हैं, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। इसके बाद लैंस एजेंट और मैंग्यो दोनों बैठकर वो सूप पीने लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ हमारे प्यारे से विंग को देखते हैं। विंग वहीं टेबल पर बैठा हुआ था और वो चारों तरफ देख रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ अल्फाओं की आवाज़ सुनाई देती है जो वहाँ पर खड़े हुए थे और वो कुछ बातें कर रहे थे। कुछ देर में ही वीयिंग को उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। एक अल्फ़ा ने कहा, हे तुम्हें पता है, देखो ना वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। वो अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखता है। उसको क्या अपनी इतनी खूबसूरती पर घमंड है जो वो अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाना चाहता। दूसरे ने कहा कि हाँ तुमने सही कहा, हो सकता है वो इतना सुंदर हो। तो तीसरा बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि वो इतना खूबसूरत होगा। अगर वो वाकई इतना खूबसूरत है तो उसे अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे तो सबको दिखाकर सबको जलाना चाहिए था। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो खूबसूरत होगा, मुझे तो लगता है उसका चेहरा बहुत ही खराब होगा, इसलिए वो अपने चेहरे को ऐसे ढक कर रखता है। वो सभी लोग इन सभी बातें करते हुए हंस रहे थे और वी यिंग ये सब चीज़ें सुन रहा था। उसे ये सब बातें बहुत ही बकवास लग रही थी और बहुत ही घटिया लग रही थी। वी यिंग सोचता है, क्या इन अल्फाओं को कोई और काम नहीं है जो हर वक्त किसी न किसी की बुराई ही करते रहते हैं। तभी वहाँ पर वैन चाओ आता है। वैन चाओ को देखकर वो सभी ग्रीट करते हैं। फिर वैन चाओ देखता है, उसकी नज़रें विंग पर पड़ती हैं। वी यिंग टेबल पर बैठा हुआ था और वो कुछ खाना खा रहा था। वैन चाओ जब विंग को देखता है तब वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि हमारा वी यिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल लग रहा था। वह जॉ वीयिंग को सिर से लेकर पैर तक देखता है और उसकी आंखों में वीयिंग को देखते वक्त लस्ट साफ साफ नजर आ रही थी। वीयिंग जब एक बार देखता है सामने की ओर जो जहाँ पर वो अल्फाज खड़े हुए थे, तब उसे वैनचाओ की नज़रें अपने ऊपर फील होती हैं और वीयिंग को बहुत ही गंदा फील हो रहा था। जिस तरह से वैनचाओ उसे देख रहा था, वीयिंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस वक्त नहीं चाहता था कि यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो। वीयिंग फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। वीयिंग के जाने के बाद वैनचाओ वहाँ पर खड़े हुए उन अल्फाज को देखता है और बोलता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम सबने वो कर दिया। वो अल्फाज एक डेविल से स्माइल देते हैं और वैनचाओ की ओर देखते हैं और बोलते हैं, जी राजकुमार वैन, हमने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा आपने कहा है, आप चिंता मत करिए। ये सुनने के बाद वैनचाओ एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, वाह ये तो बहुत मज़ा आएगा, चलो अब हम चलते हैं, हमें आगे की चीज़ें भी करनी है। ये बोलकर वैनचाओ उन अल्फाज के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग एक जगह खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि ये जियांग चैंग कहाँ चला गया है, अभी तक ये आया क्यों नहीं है। अगर जियांग चैंग नहीं आया तो कहीं कुछ हो तो ना जाएगा उसे, क्योंकि विंग को टेंशन हो रही थी। जियांग चैंग को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और जियांग चैंग अभी तक नहीं आया था। विंग सोचता है उसे जियांग चैंग को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि विंग की जिम्मेदारी थी कि वो जियांग चैंग को सही सलामत वापस लेकर जाए। अगर कुछ गलत हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था जियांग चैंग को सोच सोच कर। तभी उसके पास कुछ ओमेगास आते हैं और वो बोलते हैं, तुम्हारा नाम राजकुमार वी है ना। वी जिंग जब अपना नाम सुनता है तब वो पीछे टर्न होता है और देखता है कि उसके पास कुछ ओमेगास खड़े हुए थे। वी जिंग उन्हें वो करता है और बोलता है, जी मेरा नाम वी जिंग है, क्या हुआ। वो बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, बस हमने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, देख कर तो तुम्हें लगता है कि वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। वी जिंग बोलता है, शुक्रिया आप सबका, और वो जाने लगता है। लेकिन तभी वो ओमेगास बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ बातें भी कर लेना और हम सब ड्रिंक करने वाले हैं, तुम भी कर लेना। वी जिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है, नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये बोलकर वी जिंग वहाँ से जाने लगता है।
लेकिन जल्दी से वो ओमेगास आते हैं और वी यिंग के हाथों को पकड़ते हैं और बोलते हैं प्लीज़ ऐसे क्या कर रहे हो, चलो ना हमारे साथ। वैसे भी हम कुछ ही दिन यहाँ हैं, तुम भी अपने कुछ नए फ्रेंड्स बना लोगे, हमसे बातें करनी चाहिए ना, ऐसे अकेले कब तक रहोगे, चलो चलो हमारे साथ। ये बोलकर वी यिंग को वो ओमेगास वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो वी यिंग को लेकर एक जगह आ जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ओमेगास बैठे हुए थे और वो वी यिंग को लाकर एक टेबल पर बिठा देते हैं। वी यिंग टेबल पर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है, तो वी यिंग को कुछ तो गलत नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ओमेगास बैठे हुए थे, तो वी यिंग को नॉर्मल लगता है। वी यिंग भी वहाँ बैठ जाता है। फिर एक ओमेगा वी यिंग को एक वाइन का ग्लास देता है और बोलता है राजकुमार वी प्लीज़ पीजिए और हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए आज का डे। वैसे ही कुछ ही दिनों के अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे। वी यिंग फिर इधर उधर देखता है, फिर कुछ सोचता है और बोलता है मुझे ले लेना चाहिए, हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। ये सोचकर वी यिंग का वो ग्लास ले लेता है ड्रिंक का और उसे ड्रिंक करता है। कुछ देर तक तो वी यिंग बिल्कुल नॉर्मल रहता है, सबसे बातें करता है थोड़ी देर। फिर वी यिंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर दर्द कर रहा हो, उसकी पूरी बॉडी जैसे वाइब्रेट हो रही हो। वी जिंग कुछ देर तो वेट करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि नहीं अब वो और नहीं रुक सकता है, वी जिंग टेबल से उठता है और जाने लगता है। लेकिन वो ओमेगास बोलते हैं वी जिंग कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमने ड्रिंक करना शुरू किया है, प्लीज़ थोड़ी देर और बैठो। वी जिंग बोलता है नहीं मैं नहीं रुक सकता हूँ, लेकिन वो ओमेगास वी जिंग को रोकने लगते हैं। लेकिन वी जिंग बोलता है मैंने कहा मैं नहीं रुक सकता हूँ। वी जिंग चिल्लाकर बोलता है तो ओमेगास डर जाते हैं। वी जिंग फिर वहाँ से चला जाता है। वी जिंग जल्दी जल्दी अपने रूम की ओर जा रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी बर्न हो रही हो धीरे-धीरे करके। वी जिंग को डर लग रहा था। वी जिंग को अपने सामने मतलब सब चीज़ें अब धुंधली-धुंधली दिखाई देना शुरू हो जाती है। वी जिंग स्पीडली अपने रूम की ओर जा रहा था। अभी वी जिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके सामने सब कुछ ब्लरी होता जा रहा था। वी जिंग सोचता है कि उसे जल्द से जल्द अपने रूम में जाना होगा। न जाने उसे क्या हो रहा है। वी जिंग बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लैन सिजन को। मैंग्याओ और लैन सिजन जैसे ही वो सूप खत्म करते हैं, लैन सिजन मैंग्याओ की ओर देखते हैं और फिर उन्हें कुछ अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो मैंग्याओ ने उस सूप के अंदर दवाई डाली थी उसकी हीट में आने के लिए वो बहुत ही फास्टली वर्क कर रही थी। लैन सिजन को जब ये फील होता है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे करके अजीब सा फील कर रही है, तब लैन सिजन बोलते हैं आप मैंग्याओ अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो टेबल से उठने लगती है, लेकिन तभी उनका हाथ फिसल जाता है। मैंग्याओ जल्दी से उनके पास जाता है और बोलता है राजकुमार लैन प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को। लैन सिजन को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो बोलते हैं मैंग्याओ मैं ठीक हूँ। और वो जल्दी से अपना हाथ मैंग्याओ के हाथ से छुड़ा लेते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से उस टेबल से उठ जाते हैं और बोलते हैं मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी हालत ख़राब हो रही है और इस हालत में वो कुछ भी गलत कर सकते हैं, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। मैंग्याओ को तो टाइम भी नहीं मिलता कि वो लैन सिजन को रोक पाए और लैन सिजन वहाँ से चले जाते हैं। मैंग्याओ तो बस देखता रह जाता है। वो डोर की ओर देखता है और बोलता है नहीं मेरा प्लान ऐसे खराब नहीं हो सकता है। ये सोचकर मैंगी और जल्दी से डोर से बाहर निकलता है और वो लैन सिजन को इधर उधर ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग लैन सिजन को ढूंढते हुए यहाँ से वहाँ घूम रहा था, तभी उसे कुछ वॉइस सुनाई देती है। इससे पहले कि जियांग चैंग लैन सिजन को देख पाता, कुछ अल्फाज आते हैं और वो जियांग चैंग को पकड़ लेते हैं। जियांग चैंग बोलता है क्या करे छोड़ो मुझे तुम लोग, लेकिन वो अल्फाज बिना कुछ कहे उनके फेस पर मास्क लगा हुआ था और वो जियांग चैंग को पकड़ते हैं और बोलते हैं नहीं हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं, अभी तो तुम्हें बहुत बड़ा सबक सिखाना बाकी है। ये बोल जियांग चैंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं। जियांग चैंग बोलने लगता है प्लीज़ हेल्प मी। तभी उनमें से एक अल्फा ने जियांग चैंग के माउथ पर हाथ रख दिया और वो लोग जियांग चैंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं। जियांग चैंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अल्फाज वी जिंग से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए जियांग चैंग अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से जियांग चैंग की नज़रें लैन सिजन पर पड़ती हैं जो कि वहाँ से जा रहे थे। जैसे ही जियांग चैंग लैन सिजन को देखता है, वो हिम्मत करता है और अपने माउथ से उस अल्फा का हाथ हटाता है और बोलता है प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़ प्लीज़ बचाइए मुझे प्लीज़। जब लैन सिजन ये वॉइस सुनते हैं तब वो अचानक से रुक जाते हैं। जब वो अल्फाज देखते हैं कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है, उसे कुछ वॉइस सुनाई दे जाती है, तब वो बोलते हैं हमें जल्दी करना होगा, इसे यहाँ से जल्दी लेकर जाना होगा। और वो जल्दी से जियांग चैंग को ले जाने लगते हैं, लेकिन लैन सिजन उसी ओर आ जाते हैं और वो अपने आप को संभाल भी रहे थे क्योंकि उनकी हालत धीरे धीरे करके बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। लैन सिजन जल्दी से वहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि कुछ अल्फाज हैं वहाँ पर और वो किसी को लेकर जा रहे हैं। लैन सिजन अपने आप को संभालते हैं, अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हैं और अपनी तलवार को लेते हैं और बोलते हैं यहीं पर रुक जाओ, कौन हो तुम लोग। और वो बहुत ही लड़खड़ा रहे थे थोड़े से।
जैसे ही वो अल्फाज लैंसस्टेशन की आवाज़ सुनते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर गुस्सो के प्रिंस लैंसस्टेशन खड़े हुए थे। लैंसस्टेशन को देखकर वो अल्फाज डर जाते हैं और बोलते हैं अब हम क्या करें। तभी वो दूसरा बोलता है नहीं, हमें इसे लेकर ही जाना होगा वरना तुम जानते हो राजकुमार हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूसरे अल्फा ने कहा कि अगर हमने इन्हें नहीं छोड़ा तो ये हमें मार देंगे। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, लेके चलो। वो देख नहीं रहे, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। फिर वो अल्फाज वहाँ से जेंग जेंग को ले जाने लगते हैं, लेकिन लैंसस्टेशन अपने आप को संभालते हैं और वो अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हैं, अपनी तलवार निकालते हैं और वो अपनी तलवार से वहाँ पर वार करते हैं। लैंसस्टेशन के एक वार से ही वो अल्फाज जेंग जेंग से दूर जाकर गिर जाते हैं। लैंसस्टेशन के इस वार का असर जेंग जेंग पर भी हो गया था और जेंग जेंग नीचे गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है अपनी बॉडी में और वो नीचे फिर से बैठ जाता है और अपने चेस्ट को पकड़ता है। उसे बहुत ही पेन हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लैंसस्टेशन अपने आप को संभालते हैं और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं और वो मुड़कर पीछे देखते हैं। वहाँ पर जेंग जेंग बेहोश हो चुका था। लैंसस्टेशन सोचते हैं कि उसे जाना चाहिए, लेकिन फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि अगर वो यहाँ से चला गया, अगर किसी ने जेंग जेंग का फ़ायदा उठाया तो नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता है। वो गुस्सू का प्रिंस है, ऐसे किसी को नहीं छोड़कर जा सकता है वो, उसे अपना फ़र्ज़ निभाना होगा। लैंसस्टेशन फिर अपने आप को संभालते हैं और फिर वो अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं कुछ देर के लिए और फिर वो जाते हैं, जेंग जेंग को उठाते हैं अपनी गोद में और फिर वो ओमेगा क्वार्टर्स की ओर जाने लगते हैं। फिर वो जल्दी से जेंग जेंग को उसके ओमेगा क्वार्टर्स में लेकर आते हैं, डोर बंद करते हैं और फिर वो जल्दी से रूम को देखते हैं और उसके अंदर जेंग जेंग को लेकर चले जाते हैं। और तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।